विवेक मिश्रा जो संतोष पांडे का साला है वह मेरी हत्या कर देगा, लेकिन पुलिस एक्शन में नहीं आती है। बिना किसी के बर्दाश्त के, बिना किसी के जो है कि पीठ पर हाथ रखे इतना बड़ा कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। सुनील यादव के हत्यारों का अब तक तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब देखना है कि जोगी की पुलिस जो है कि इनका इनकाउंटर करती है कि नहीं। यूपी के सुल्तानपुर से एक दुखद खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सुनील यादव की हत्या हो गई है और सुनील यादव की हत्या का आरोप समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे के सगे साले विवेक मिश्रा पर लग रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता लोटन राम निषाद जी हैं, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपके पार्टी के पूर्व विधायक पर आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या का षड्यंत्र में, और उनके साले पर आरोप लग रहा है विवेक मिश्रा मदार डी कि उन्होंने हत्या करवाया है। देखिए, षड्यंत्र की बात हो या हत्या की बात हो, मदार डी के रहने वाले सुनील यादव रहे हैं। मरने से हत्या जिस दिन होती है, एक दिन पहले बाकायदा हुआ सोशल मीडिया पर एक हैंडल पर उसने मुख्यमंत्री को जो है कि टैग करते हुए, पुलिस प्रशासन को टैग करते हुए साफ तौर पर लिखा था कि विवेक मिश्रा जो संतोष पांडे का साला है वह मेरी हत्या कर देगा, लेकिन पुलिस एक्शन में नहीं आती है। और परिणाम होता है कि दूसरे ही दिन सुनील यादव जो मदार गांव डी के ही रहने वाले हैं, लंबुआ विधानसभा का वो गांव है, उनकी हत्या कर दी जाती है। यह पहली घटना नहीं है कि सुनील यादव की हत्या हुई है और विवेक मिश्रा ने ही किया है। विवेक मिश्रा के नातेदार रिश्तेदारों ने एक नहीं, इससे पहले भी 5-5 हत्याएं, 6 हत्याएं किया है। 2015 में जो है रमाकांत मौर्य और उमाशंकर मौर्य रहे, वह सिहौली गांव के रहने वाले हैं। सिहौली गांव है वही कोयरीपुर के बगल में। उनकी जो है कि हत्या कर दी गई। 2015 में ही ओंकार यादव एडवोकेट जो इंदौली गांव के रहने वाले थे, लंबुआ विधानसभा के, और एक और वही के यादव जी थे, राजदेव यादव जो रहने वाले बभननपुरवा के थे, उनकी भी हत्या यही लोग जो जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जिन पर षड्यंत्र का आरोप लगाया जा रहा है, वहाँ पर जो भी बैकवर्ड का व्यक्ति थोड़ा सा चढ़ बढ़ करके आगे आता है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। और 2 निषादों की भी हत्या, राजकुमार निषाद की और राजेश निषाद की भी हत्या 22 और 23 में की गई। विवेक मिश्रा, क्या नाम? विवेक मिश्रा जो मदार डी कराने वाला है। विवेक मिश्रा जो हत्या कर रहे हैं, इतना लगातार आरोप लग रहा है, कौन है इसका? फिर पीछे तो हाथ है ना विधायक। अब हाथ अब किसका है, लेकिन भाई हमारा रिश्तेदार, हमारा साला रहेगा, हमारा बहनोई रहेगा, और मैं समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता हूं, तो हमारे ऊपर तो आरोप लगेगा। समाजवादी पार्टी यादव पैटर्न की पार्टी है, यादव मुसलमान की एमवाई फैक्टर की पार्टी कही जाती है। अगर यादव और मुसलमान मारा जाएगा तो पहली तो बात है मारने वाला मान लिया निषाद है, लोटन राम के नातेदार रिश्तेदार है, तो लोटन राम तो आरोपी ठहराए जाएंगे। बिना किसी के बर्दाश्त के, बिना किसी के जो है कि पीठ पर हाथ रखे इतना बड़ा कोई दुस्साहस नहीं कर सकता है। किसने हाथ रखा फिर? अरे आप ये तो जांच का विषय है। विवेक मिश्रा ने मारा है, विवेक मिश्रा ने मारा है, और आप बता रहे हैं कि सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे उनके जीजा हैं। हाँ, संतोष पांडे जीजा हैं। वो तो सुनील यादव ने साफ तौर पर ट्वीट में किया था, पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाया था। और खेद का विषय है कि अभी तक सुनील यादव की हत्या, जबकि पहले वह ट्विटर हैंडल पर वह व्यक्ति आशंका जताया था, धमकी दी गई थी विवेक मिश्रा के द्वारा कि तुम्हें गोली मार करके तुम्हारी हत्या हम करेंगे, और फिर भी पुलिस मारपीट भी हुई थी विवेक मिश्रा के द्वारा। गोली मारने की धमकी दी गई थी, हत्या करने की धमकी दी गई थी, ट्वीट किया था एक्स पे जी। लेकिन यह हत्या नहीं हो पाती अगर पुलिस समय से जो है कि कार्रवाई की होती, लेकिन पुलिस जो है हाथ पर हाथ धर के बैठी रही। और अभी भी पता लगा है कि पुलिस ने मोटी रकम ले लिया है और FIR दर्ज नहीं कर रही है। पूरी तरह से हत्यारे और इस साजिश में जो शामिल लोग हैं उनको बचाने का काम कर रही है। ये नहीं कि कोई किस जाति का। अगर निषाद भी अगर इस तरह की वारदात करता है तो निषाद पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यादव की हत्या करता है तो मैं जो हत्या करने वाला है मैं उसका विरोध करता हूँ, बेशक वह यादव हत्यारा होता है। और आज जिसने विवेक मिश्रा ने जो हत्या किया है, ये पहली नहीं, मैं तो बता दिया कि पहले भी 6 हत्या कर इन्हीं षड्यंत्रकारियों ने किया है।
चाहे वो राजेश कुमार निषाद की हत्या हो, चाहे राजेश निषाद की हत्या हो, चाहे रमाकांत मौर्य की हत्या हो, चाहे जो है उमाशंकर मौर्य की हत्या हो, चाहे ओमकार यादव एडवोकेट की हत्या हो, चाहे राजदेव यादव की हत्या हो। तो इस तरह का जो भी लंबुआ क्षेत्र में एक्टिव होता है तो उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। इससे पहले आप देखे होंगे कि एक आपके कादीपुर विधानसभा में महेंद्र प्रताप मौर्य की हत्या कर दी गई। वकील थे, सामंतों से लड़ने वाले थे, और उस गांव में उससे पहले भी 3 हत्या 2022 में वहां पर एक जो है कि गौतम परिवार के नीरज कुमार गौतम की हत्या हुई थी। उसी गांव में जो है कि 2023 में जो है रमाकांत मौर्य की और विजय कुमार राजभर की हत्या कर दी गई थी। तो ये हत्याएं हो रही हैं, और उसमें जो है कि जो राजनीतिक दलों में सक्रिय लोग हैं उन्हीं का जो है कि उस हत्यारों के ऊपर हाथ रहता है। सामंती शब्द का भी आपने प्रयोग किया, सामंती किसमें है फिर? इसमें तो भाजपा के कोई हाथ नहीं है ना। सामंती सभी में होते हैं, हर जाति में सामंती होते हैं, लेकिन सामंती जो है कि 2-3 जातियों में विशेष रूप से पाए जाते हैं। ब्राह्मण ठाकुर राजपूत में पाए जाते हैं, जो सच्चाई है। सामंतवाद तो उनके खून में दौड़ता है, उनको तो खाने का ठिकाना नहीं रहेगा, तभी हमारे आपके सर पर चढ़ के रहना चाहते हैं। तो कार्रवाई होगी फिर? हमसे आपसे पूंजी कराना चाहते हैं, होगी फिर कार्रवाई? कार्यकर्ता थे सुनील यादव, जनता पार्टी की भैया सरकार है, इसमें कार्रवाई पर तो हमको आशंका है कि उचित न्याय मिल सके। सुनील यादव के हत्यारों का अब तक तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए था, लेकिन अब देखना है कि जोगी की पुलिस जो है कि इनका इनकाउंटर करती है कि नहीं, उसके घर पर बुलडोजर चलाती है कि नहीं। जो मृतक व्यक्ति है जो हत्या में मारा गया है, और पहले जबकि वह ट्वीट कर चुका है जब हत्या से पहले, और फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है। जोगी सरकार चुप्पी साधी हुई है। उस व्यक्ति का, विवेक मिश्रा का इनकाउंटर किया जाना चाहिए, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उसकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूं कि जो भी किसी भी जाति के हत्यारे अगर हैं तो उनके साथ जो है कि एक तरह का कानून लागू करना चाहिए। अगर यादव का इनकाउंटर हो सकता है, निषाद का हो सकता है, मुसलमान का हो सकता है, तो ब्राह्मण राजपूत का क्यों नहीं? कानपुर में मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ था लूट कांड में, याद है आपको? वो तो है, वो भी है। सुल्तानपुर की घटना ये भी है पूरी तरह से। वो तो हुआ, वो रहने वाला बदलापुर का लड़का मंगेश यादव था, एक गरीब परिवार का लड़का था और बेगुनाह वो लड़का था, लेकिन जो है कि एक साजिश के साथ पुलिस ने जो है एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स ने जो है उस लड़के को घर से उठाती है, और 4 किलो चांदी दिखा करके कि ये भाग रहा था, उसका मित्र भाग गया। एसटीएफ जो है उसका इनकाउंटर नहीं कर पाई, लेकिन इस लड़के को लेकर के आती है और वही उतार करके गोली मार देती है दौड़ा करके। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। सुनील यादव भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। क्या रहेगा समाजवादी पार्टी का स्टैंड? वो लड़का मेरा करीबी रहा है भाई, और समाजवादी पार्टी हो चाहे लौटर राम निषाद हो, पार्टी अपनी जगह है, लौटर राम निषाद अपनी जगह है। मैं असली पीडीए हूँ, मैं इसमें कोई आशंका नहीं है। मैं तो सामान भी लेता हूँ तो पीडीए के एक दुकान पर लेता हूँ, मैं दूसरे दुकान पर नहीं लेता हूँ। 10 रुपया महंगा दे चाहे सस्ता दे, तो मैं तो खांटी वाला पीडीए हूँ। मैं अम्बेडकरवादी मंडलवादी हूँ, मैं पेरियारवादी हूँ, और मैं न्याय का साथ देने के पक्ष में रहता हूँ। अगर जो भी गुनाहगार है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं पहले भी कह दिया कि निषाद गुनाहगार हो तो उसको भी सजा मिले, यादव गुनाहगार हो तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। और विवेक मिश्रा ने सुनील यादव की हत्या किया है तो उसका इनकाउंटर होना चाहिए, उसकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए।